धनतेरस के दिन सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य। इसलिए धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती जुड़ी हुई है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें आयुर्वेद से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। आयुर्वेद शुरू होता है स्वस्थ वृत्त से। स्वस्थ वृत्त माने दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये ऋषि मुनियों ने, भगवान नारायण ने धन्वंतरि के रूप में आके दिया है। ऋषि मुनियों ने इसको संग्रह किया है। तो हमें सबको स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, स्वास्थ्य में सिर्फ क्या खान पीन ही नहीं है, प्रतिनित्य थोड़ी देर आसन करो, टहलो, चलो, गड़वे सब जमना के बाद चलना चाहिए। गड़वी खूब मीठा खा लेते हैं, फिर चलना बहुत आवश्यक है। बैठे रहने से फिर शरीर में सब जम जाता है, फिर पूरा, फिर जोड़ों में दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द, सब दर्द देने शुरू हो जाती है। तो हमें स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए दिनचर्या कैसे होना चाहिए, ऋतुचर्या। दुनिया में पहली बार यदि कहीं पर भी ऋतुचर्या की बात है तो वो आयुर्वेद में है। ऋतुचर्या माने जानते हो कि 6 ऋतु है, हर ऋतु में हमको क्या क्या करना चाहिए, हर 2 महीने में हमने को क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या हमारा दिनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी ऋषि मुनियों ने बहुत वैज्ञानिक और सुंदर ढंग से बताया है। इसलिए हमें इसका भी अनुकरण करना चाहिए। हाँ, तो आप लोग ये करो। पहले तो देखो, हम लोग जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा हमारे अल्कलाइन भोजन हमको करना ज़रूरी है। अल्कलाइन और एसिडिक क्या क्या है इस पर भी ध्यान देना। हाँ, जितना अनाज खाते हैं वो सब एसिडिक हो जाता है, सब्जी जो खाते हैं वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज। कैसे अल्कलाइन पानी कैसे बनाते हैं पता है? कितने लोगों को पता है? तो कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ उठाओ। नहीं पता तो आज सीख लो, आज ये बात सीखना। 1 लीटर पानी रखो एक जग में, उसमें 4 खीरा, छोटे छोटे खीरा उसमें डाल दो। खीरे के पीस काट के छोटे छोटे पीस, 4 पीस उसमें डालो, और नींबू के छोटे छोटे नींबू के 2 पीस नींबू के उसमें डाल दो। 2 छोटे पीस नींबू और 4 क्या, काकड़ी, काकड़ी, काकड़ी डालो। काकड़ी, खीरा नहीं, काकड़ी, काकड़ी उसमें डाल दो। 4 पीस छोटे छोटे पीस काकड़ी तो खीरा, और रात भर रह जाए, सुबह वो अल्कलाइन पानी हो जाता है। फिर 1 दिन 1.5 दिन तक उसको हम पी सकते हैं। और कब पीना चाहिए? सुबह उठ के थोड़ा सा पी लेना। फिर भोजन के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए, और भोजन से पहले भी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद उसको थोड़ा और पानी पी लो। इस तरह से करोगे तो हमारे जो रक्त है वो अल्कलाइन होएगा। ब्लड अल्कलाइन होता है तो ब्लड की अच्छा सर्कुलेशन होता है। फिर मगज का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में दर्द, ये सब आप देखोगे अपने आप दूर होता है। ठीक है, हाँ, ये करो। फिर हमारे वातावरण में इतना प्रदूषण है, इस प्रदूषण से हम हमारे अपने शरीर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
हमें अमृत की गोली, अमृत गिलोय सत्व है ना, वो अमृत की गोली ही लेना चाहिए। अमृत की गोली महीने में एक हफ्ते में, एक प्रतिवार एक हफ्ते में 2 बार 3 बार लोगे तो भी उसका असर शरीर पर रोग निरोधक शक्ति के रूप में पड़ता है। बाकी सब तो हमारे भोजन के प्रक्रिया में है। हल्दी खाते हैं हम, हल्दी बहुत आवश्यक है। प्रतिनित्य हल्दी और अदरक, हल्दी अदरक का अचार बनता है ना, वो बच्चों को भी खिलाओ हल्दी, और आप लोग भी सब खाओ। प्रतिनित्य थोड़ा थोड़ा हल्दी और अदरक का सेवन करना चाहिए। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है किसमें? हल्दी में। वायरल फीवर हो जाता है ना सब जो लोगों को, कितने दिन देखो, फिर क्या क्या टैबलेट खानी पड़ती है। तुम हल्दी, कच्चा हल्दी को थोड़ा नींबू के पानी में उसको रखकर उसको तुम खाने लगोगे, तुम्हें वायरल वगैरह की अटैक से तुम अपने आप को बचा सकते हो। ये सब वायरल अटैक होगा ही नहीं। वायरल जितने भी फीवर वगैरह है उस सब के लिए हल्दी दिव्य औषधि है। हल्दी और अमृत ये दोनों हमें लेना चाहिए। फिर अभी आएगा तुलसी विवाह दिवाली के बाद। तुलसी विवाह माने क्या? आंवले का वो डाली लाकर उसको तुलसी में रखते हैं। तुलसी और आंवला का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत उत्तम है रोग निरोधक शक्ति के लिए। हम लोगों ने ऐसे बता दिया तुलसी का विवाह कर देते हैं। विवाह माने ये नहीं, तुलसी और आंवला को साथ सम्मान करो, उसको शरीर में लेना चाहिए, सिर्फ आरती कर देने से नहीं। तुलसी और आंवला का सेवन करो इस सीजन में, तब क्या होगा, ये सर्दियों में जुकाम के रिलेटेड कोई भी तुम्हें बीमारियां नहीं आए। तुलसी आंवला करना चाहिए। तुलसी तो सबके आवश्यक है, करते कि नहीं? कई प्रसाद बनते हैं उसके ऊपर तुलसी रखे बिना प्रसाद नहीं बनता बोलते हैं। क्यों? तुलसी में वो गुण है जो हमारे शरीर को बल देती है। इसमें वैज्ञानिक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक पद्धति चला देते हैं बिना सोचे बिना समझे। जब समझ के करोगे ना उसका रहस्य पता चलता है। ठीक है। और तुलसी और आंवला को साथ में लेना। तुलसी की शादी कर देना, आंवला के साथ क्या शादी करोगे तुम उसका? इसका मतलब इनका जोड़ी साथ में होनी चाहिए, तुलसी और आंवला। ये दोनों रोग निरोधक शक्ति, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज इसमें पूरा है, ये लेना आवश्यक है। अपने भाई को गुजराती में जितने तली हुई हम सब खाते हैं ना, चिवड़ा खाते हैं, ये सब, इन सब के साथ कड़ी पत्ता रखते हैं। कड़ी पत्ता रख दे कि नहीं? कड़ी पत्ता एंटी कोलेस्ट्रॉल है भाई। कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई हो तो बोलते हैं स्टैटिन टैबलेट लो। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो स्टैटिन टैबलेट से फार्मेसी पैसा बनाती है मगर शरीर का कोई आराम नहीं मिलता। अभी इतने साल के बाद अब अमेरिका में लेटेस्ट रिसर्च है, वो बोल रहे हैं स्टैटिन से नुकसान है, कोई लाभ नहीं है। ये तो हमको पहले से पता। भारत में हम पहले से कहते थे ये स्टैटिन टैबलेट बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह क्या लोगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कड़ी पत्ताना चटनी जमी लो। खबर छे ना? कड़ी पत्ता का चटनी, कड़ी पत्ता का चटनी ढोकला साथे, हांडवा साथे, हाँ हांडवी साथे जमी लो। खांडवी हांडवी खांडवी हांडवी साथे हांडवा ढोकला
ये सब बहुत अच्छा ढोकला बहुत सरस थे, सरस फूड थे। ढोकला में तो सब है, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, उसमें इडली जैसे है ढोकला, उसमें दही भी है, तो शरीर के लिए उत्तम है। मगर मीठा कम खाना चाहिए, और सफेद चीनी तो बंद ही कर दो आप लोग। जहाँ भी कुछ करना हो गुड़ का ही उपयोग करना चाहिए, या ब्राउन शुगर को उपयोग में लाना चाहिए, तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या ठीक है ना? हमारे देखो सब तली हुई पदार्थ के साथ हम कड़ी पत्ता डालते हैं, क्यों? उससे तली हुई पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल होता है, और कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को वहीं का वहीं खत्म करती है। इसलिए कड़ी पत्ता का चटनी हम सबको लेना चाहिए। फिर सेजल है ना, सेजल, डांटा जिसको कहते हैं सेजल, ये इतना उत्तम है। आजकल विदेशों में सब बहुत जोर से चल पड़ा सहजल। इतनी सी बॉटल में इतनी सी सहजल पत्ते के पाउडर पुड़िया बहुत महंगी बिक रही है वहाँ, $30-35 बिकती इतनी सी कड़ी पत्ते के पाउडर। हमारे यहाँ सब जगह कड़ी पत्ता नहीं है, सहजल के पाउडर। सरगवो, सरगवो, हाँ सरगवो। वो सरगवो की पत्ता जो है इतना बढ़िया है, आपके ब्लड में जो जो चीज चाहिए वो सब सरब के पत्ता में है। सरबगो ना, वो सरबगो खाना बहुत सबको खाना चाहिए। और सरबगो नहीं मिलता तो ऊर्जा टैबलेट बनाए अपना आयुर्वेद में। वो सरगो का ही पत्ता अच्छे से निकाल के ऊर्जा टैबलेट जरूर रखना अपने पास, उससे शक्ति बनती है। हमारे शरीर में कोई भी चीज की कमी हो तो ऊर्जा टैबलेट लो, वो ठीक कर देते। ऊर्जा टैबलेट हर तरह की कमी डिफिशियंसी है, कोई बोलता है कैल्शियम डिफिशियंसी, कोई पोटेशियम डिफिशियंसी, कोई बोलेगा तुम्हें बी का डिफिशियंसी है, डी का डिफिशियंसी, किसी भी तरह का डिफिशियंसी, ये ऊर्जा खा लो, ऊर्जा टैबलेट, तो उससे वो ठीक होने लगेगा। हाँ? तो क्या क्या बोलते हैं, सरगवो। हाँ सरगवो तो खाना चाहिए, यहाँ सरगवो तो बहुत मिलता तो है। सरगवो का पत्ता, पत्ते में वो ऊर्जा का टैबलेट बनता है। सरगवो तो खाओ, उसके जो पत्ते हैं ना उसको भी खाना चाहिए। अब घी मर बनाते हो ना घर में, घी बनाते हो तो सरगवो का पत्ता उसमें डाल देना 2-4, वो भी अच्छा है। ये सब पुराने दादी माँ नानी माँ सब करती थी। सरगवो के पत्ते कड़ी पत्ता घी में डालती थी कि नहीं? पहले करते थे वो, घी जब बना देते। आजकल हम सब भूल भाल गए वो सब। इन सबको हमें जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, और नींबू हर एक को लेना चाहिए। देखो जो जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है हमने उसको पवित्र माना। क्या 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 हमने पवित्र माना? तुलसी, तुलसी से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है शरीर में, तुलसी हमने पवित्र माना। फिर क्या पवित्र माना हमने नींबू को बड़ा पवित्र माना। दक्षिण भारत में कोई आते तो उनको पहले नींबू देते हैं हाथ में। नींबू शक्ति का सूचक है, इसलिए देवी मंदिर में आप देखो त्रिशूल के ऊपर एक नींबू रखे रहते हैं। नींबू में शक्ति है, माँ दुर्गा है का निवास है कहते हैं। तुलसी में विष्णु का निवास है, बेलपत्र में, बेल में शिवजी का निवास है। हम एक एक पत्ते को ईश्वर के साथ जोड़ के रखे हैं, ताकि वो सारे ईश्वरी तत्व हमारे पौधों में, पत्तों में, फलों में निवास करते हैं। ये बात है, उनका तरंग इन चीज़ों में होता है। ऐसे जब नर्वस सिस्टम का या पेट का कुछ हो तो बेलपत्र खाते या बेल का फ्रूट खाते हैं। हाँ?
जब फल खाते हो, फल के साथ साथ पूरा सब खाना मत खाओ, फल ही खाना चाहिए, थोड़ी देर छोड़ना चाहिए समय। नट्स और फल एक बार खाना चाहिए। फिर जब पके हुए भोजन करते हो सेपरेट, उस वक्त फल नहीं खाना चाहिए। अब ये विदेशों में क्या करते हैं, भोजन के बाद फल खाते हैं, ये गलत है। आयुर्वेद इसको मानता नहीं है। आयुर्वेद कहता है फल को अलग खाओ, सब्जी को अलग से खाओ, दोनों को मत मिलाओ। भोजन में सिर्फ सब्जी चलता है और नाश्ता में सब्जी नहीं, फल खाओ। और बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अलग अलग टाइम पर खाओ, फिर वजन नहीं बढ़ेगा। माने एक टाइम दाल खाना चाहिए, दूसरे टाइम रोटी खाना चाहिए। चावल रोटी के साथ दाल नहीं मिलाना, पनीर नहीं मिलाना। पनीर दाल ये सब प्रोटीन है, नट्स, इसको अलग से खाओगे। और चावल कड़ी के जो चावल अलग से और रोटी अलग से खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा। जितना भी खाओ वज़न नहीं बढ़ता। ये सीक्रेट है, ये रहस्य है। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का हम ध्यान दें, फिर हम निरोगी बने रहेंगे। और आरोग्य ही जीवन का सबसे अच्छा धन है। ठीक है ना। अब नवंबर में अपने सब आर्ट ऑफ लिविंग जितने शिक्षक हैं, जीवन जीने की कला के जितने शिक्षक हैं, सब हेल्थ वीक मना रहे हैं, पूरा हेल्थ। और जगह जगह शिविर कराएंगे, योग प्राणायाम ध्यान क्रिया, और साथ भोजन कैसे ठीक से करना चाहिए, क्या क्या भोजन में परिवर्तन करोगे तो आप पाओगे अपना स्वास्थ्य में, एनर्जी में बहुत फर्क हमको पड़ेगा। ठीक है, फिर मन को प्रसन्न रखना, इतने में नहीं काफी होगा, सिर्फ खाने पे नहीं, मन को प्रसन्न रखना वो ज्ञान से। ज्ञान आत्मा को पुष्टि देता है, और भजन कीर्तन संगीत भाव मन को बड़ा पुष्टि देती है। क्या, जैसे भोजन शरीर को पुष्टि देता है, वैसे भजन कीर्तन भाव को पुष्टि करने से अपना मन पुष्ट होता है। ज्ञान से बुद्धि और आत्मा बलिष्ठ होती है। जब ज्ञान नहीं तो अहंकार बलिष्ठ हो जाता है। ज्ञान होने से अहंकार नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आत्मा बलिष्ठ होता है। तो इस तरह से आप करो। हाँ, गान ज्ञान ध्यान ये सब करते करते जीवन को एक उत्सव मनाए। यही दिवाली उत्सव का संदेश है। ठीक है ना। गुजरात तो उत्सव मनाने में माहिर है, नंबर 1 है देश में। यदि कहीं ज़्यादा उत्सव होता है तो वो तो गुजरात में ही होता है। दिवाली में भी उत्सव, नवरात्रों में भी उत्सव होता है, साल भर जन्माष्टमी भी होता है, साल भर कुछ ना कुछ उत्सव यहाँ होता ही रहता है ना। साल भर उत्सव होता है, और यहाँ का उत्सव में हर एक व्यक्ति भाग लेता है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ऐसा कोई नहीं होता कि जो उत्सव में नहीं भाग लेता हो। और सुख समृद्धि का एक आदर्श स्टेट है अपना गुजरात। और यहाँ और भी जो कमियां हैं उसको दूर करना है, इसमें आप सब वॉलंटियर को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज आयुर्वेद का दिन है। हम सब ये संकल्प लें, घर घर में आयुर्वेद पहुँचे, लोग निरोगी रहे।
हाँ, तो आप हम जो भी हम लोग यूज़ करते हैं स्नान करने में, ये करने में, सब आयुर्वेद की तरफ मुड़ना चाहिए। ठीक है ना। देखो, शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन। इस पे जितना केमिकल वाली सब हम साबुन वाबुन लगाते हैं, वो केमिकल अंदर धीरे धीरे जाके फिर अपना शरीर में स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें लौट के आयुर्वेद पर अपना ध्यान दें। आयुर्वेद